भाई साहब अफ़गानिस्तान टू ईरान जा रहे थे और यहाँ पे हो गए हैं जलील। यहाँ की पॉलिसी हो गई है चेंज। अब पाकिस्तानी बंदा यहाँ से नहीं जा सकता, मतलब ट्रांसलेट नहीं कर सकते आप। ये इसकी पॉलिसी हो गई है ईरान की। तो ये बड़े मसले मसाइल हो गए। अभी मैं ईरान चला गया था दोबारा, फिर मैंने रिक्वेस्ट की इनसे, तो तालिबान लोग अच्छे हैं, इन्होंने मेरा एंट्री दोबारा लगा दी। पहले एग्ज़िट कर दिया था, फिर इन्होंने दोबारा मेरी एंट्री लगा दी है। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, अब मैं दोबारा अफ़गानिस्तान जा रहा हूँ। फिर अब देखता हूँ क्या करूँ, ईरान जाऊँ या ना जाऊँ, सोचता हूँ। से नाउ तो भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं हम लोग गाड़ी में, समझ लो चूज़ों की तरह बैठे हुए हैं, 2 आगे 4 पीछे। ये सिस्टम है यहाँ पे। हमें जाने नहीं दिया ईरान बॉर्डर से, कह रहे हैं हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है कि अब आप ईरान बॉर्डर, इस बॉर्डर से आप नहीं जा सकते। और भाई साहब यहाँ पे इतनी ठंड है कि आप, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो हो सकता है, और घर वालों का भी फ़ोन आया था कि वालदा की थोड़ी तबीयत सेट नहीं है। तो अब सोच रहा हूँ कि रिटर्न चले जाऊँ, ठंड भी बहुत है उधर। और अकेला यार, मुझे लगा था कि मैं अकेला कर लूँगा, बट मैं नहीं कर सका। मतलब कर तो रहा हूँ अकेला, लेकिन ये कि वो फिर अकेले में इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो वीज़ा तो मेरे लगे हुए हैं, बाकू का भी लगा हुआ है, अज़रबैजान और ईरान दोनों का वीज़ा मेरा लगा हुआ है। तो अब ये सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ से निकलूँ सीधा कोयटा से कराची जाएँ, थोड़ा आराम करें, फिर किसी एक आध मुर्गे को पकड़ें कराची से और किसी के साथ उसको साथ लेकर जाएं ईरान और फिर अज़रबैजान। तो अभी ये सोचा है, लेकिन अब फिर जाके ऑफिस का काम वाम भी है, तो इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी छुट्टियां हैं मेरी 30 तारीख तक। अल्लाह मालिक है, सोच रहा हूँ। अभी यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है रात का। बाकी सोचता हूँ कि क्या करना है। बाकी भाइयों से आपको मिलाता हूँ जो मेरे साथ बैठे हैं। व्हाट इज़ योर नेम? नाम Faiz Ahmad. फैज़ अहमद। My name is Faiz Ahmad. फैज़ अहमद। यू आर फ्रॉम अफगानिस्तान और ईरान? Herat, Afghanistan. अफगानिस्तान। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Ehsan. एहसान। एंड यू आर फ्रॉम? I'm from Paran, Afghanistan. Afghanistan. And your name? Abdullah, Abdullah. You are from? Afghanistan. Afghanistan. चलो पूछते नहीं। That's This your is the name, no? chair. Nabi Afghanistan. Nabi Afghanistan. नबी अफगानिस्तान। Herat. सही। तो भाई बहुत अच्छे लोग हैं, और यकीन करो मैं ट्रांसलेटर साथ नहीं था और मुझे पैसे एक्सचेंज करवाने थे। मैंने ईरान के पैसे भी ले लिए। खुशी जा रहा था ईरान में, वहाँ बर्फ़बारी हो रही है, एंजॉय करेंगे, लेकिन चलो शायद नसीब में नहीं था। और अब मेरा दिल भी नहीं हो रहा फिर जाने का। अब यहाँ से रिजेक्शन आ गई है, तो अब दिल नहीं हो रहा जाने का। तो अब चलते हैं दोबारा इंशाल्लाह अफगानिस्तान मर्दों में मेहमान दोस्त है। हाँ, मेहमान दोस्त है। आई एम इन अफगानिस्तान फॉर 8 days। Oh, आई एम इन अफगानिस्तान yes. 8 days। Yes. Yes. Choose the Afghanistan. I am Peshawar to Jalalabad to Kabul to Kandahar. Kabul in 5 days. I am Kabul 5 days. Kandahar 2 days. And Herat 2 days. Okay. And then I am going Iran. یه روزم مهمان ما باش. No. Now I am not going Iran now. Yeah, I am. Okay. Now I am going home. Karachi. Okay. साहब अपनी गाड़ी हो गई है यहाँ पे पंचर। अफ़गानिस्तान में सुनसान इलाका है। अब मुझे बाहर उतरना है, पर इसका ये क्लिप नहीं है। अभी वो पंचर बना रहा है, पूरा पंचर बना रहा है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, बाकी आपको ये भी दिखा देते हैं। अफ़गानिस्तान है ये भाई साहब। पंचर हो गया भाई साहब, ऐसे ही लेट हो रहे हैं हम लोग, और अब पंचर भी हो गया। क्या कर सकते हैं, खुआरी सारी आज ही लिखी हुई है। अपन वापसी जा रहा है, अपन घर जा रहा है भाई। अपने से अब अपना आना टेम्पो अब बिल्कुल हाई हो गया, समझ रहे। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, कराची। ये अफ़गानिस्तान का गाँव है। अफ़गानिस्तान का गांव है ये भाई साहब। इस तरह का होता है गांव में घर। अभी हम यहाँ रुक नहीं रहे, लेकिन आपको वैसे ही हम सैर करवा देते हैं अफ़गानिस्तान के गांव की। तो भाई साहब बस स्टेशन पर कर रहे हैं वेट। बस आएगी, फिर बस में जाएंगे।
ईरान के मैंने पैसे भी ले लिए थे यार, 4 मिलियन तुमान, पर अब कैंसिल कर रहा हूँ और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, यही सोचा है फिर वक्त। बाकी अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। ये आप देख सकते हो मेरा वॉलेट ईरानी करेंसी से भरा पड़ा है, ये दिखाता हूँ आपको फिर वीडियो में। कुरान का तो भाई साहब करेंसी चेंज करने जा रहे हैं हम, वीडियो भी बना। ये भाई हमें मिल गया यहाँ पे उर्दू बोलने वाला, ये हमारी हेल्प कर रहा है, जगह जगह में लेके जा रहा है। वो देख रहे हम लोग का। हाँ, अब ये है मनी मार्केट और यहाँ पे हम अपने तुमान बेचने के लिए आए हुए हैं। अभी खरीदे थे, अब दोबारा बेच रहे हैं। तो ये है अपनी गड्डी, अब ये मैंने लिए थे 30,000 के, अब देखो वापसी कराने में क्या लॉस होता है। ये है अपनी गड्डी, पैसा ही पैसा है बाबा भैया, बाबू भैया, पैसा ही पैसा है। ये 50-50 हज़ार वाली नोट होती है इनकी ना। मेरे पास ये डॉलर है, आपके पास ये तो सारा डॉलर है। हाँ, ये डॉलर नहीं चलेगा हैं? नहीं चलेगा। तो भाई साहब हमने टिकट करवा लिया है, हमने कहा मालिक इतना खर्चा हो रहा है तो फिर स्लीपर में ही चले जाते हैं, स्टोरी आपको सुनाते हैं भी बाहर निकल के। तो अभी हमने करवा ली है कोयटा से कराची की स्लीपर बस। वीडियो दिखाना, स्लीपर का वीडियो दिखाना। तो भाई साहब ये है वीडियो, इसमें जाएंगे अभी अपन। ऊपर वाला है ना मेरा? हाँ, ऊपर वाला। इसमें फिल्म विलम चलता है? हाँ, सब चलता है। सब चलता है, इंटरनेट? हाँ, इंटरनेट वाईफाई, भी? सब कुछ। वाईफाई भी है? हाँ। क्या बात है यार, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है भाई। तो भाई ये वाले पैसे लेने से मना कर रहे हैं, ये हमारे पास गड्डी है लेकिन ये मना कर रहे हैं, वाले नहीं लेंगे, फिर इनको पाकिस्तानी दे देते हैं। 40 लाख है, 40 लाख है ये एक नोट 50,000 का है। देखो देखो कितना ज़ीरो है, 50,000 का तो है। हाँ, एक पाकिस्तानी नोट। तो भाई साहब जैसा देश वैसा बेस, अभी हम आए पाकिस्तान में। अब मैंने कहा ये मैंने अफगानी कपड़े पहने हुए, कोई मसला ना हो जाए था, तो उसको चेंज कर लेते हैं। बलूचिस्तानी ये भी शायद कोई मसला हो सकता है हमारे लिए, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं अभी और फिर खाने वाने चलते हैं। यहाँ है वॉशरूम भी है, गर्म पानी नहाने का है, लेकिन यहाँ मज़ा नहीं आएगा, घर जाके ही नहाएंगे सुकून से। क्या कहते हो? बाकी बस में एंजॉयमेंट होगी फुल। देखो अब मीडिया सिस्टम उनका अच्छा हो, फिल्म वगैरह देखेंगे रात को, मज़ा आएगा। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। तो इन खूबसूरत पहाड़ों का व्यू देखते देखते आप सुनिए मेरी स्टोरी, ठीक है? कैमरा साफ़ कर लेता हूँ। तो भाईजान स्टोरी ये थी कि मैं ईरान बॉर्डर पहुंचा। एक तो वहाँ पर अच्छा, हर बॉर्डर में अल्लाह ने शायद पता नहीं क्या सिस्टम रखा है कि जैसे ही मैंने ईरान का बॉर्डर स्टार्ट हुआ ना, वहाँ पे अलग ही भाई बादल ही बादल। अफ़गानिस्तान में तो आप है ना सूरज के बगैर नहीं रह सकते, तो वहाँ ईरान जब हम पहुँचे तो वहाँ पे भाई बादल ही बादल। और जब मैंने मैप पे चेक किया तो मशहद में भाई 1 हफ़्ते तक बादल ही रहेंगे, और बादलों में मैं सर्वाइव नहीं कर सक रहा था वहाँ पे। मेरे हाथ पाँव है ना वाइट हो गए थे, हाथ मेरे जो हैं वो हो गए थे वाइट, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला भाई आप इस बॉर्डर से नहीं जा सकते, आप जाओगे नमरूज़ के बॉर्डर से आप जाओगे। तो अब हमने बोला यार नमरूज़, उन्होंने बोला कि अफ़गानिस्तान का कोई बॉर्डर है वहाँ से आप जाओगे। अब नमरूज़ का जो बॉर्डर था वहाँ पे हम चले तो जाते, लेकिन वो बहुत दूर था। फिर घर से कॉल आ रही थी, फिर 1-2 और मसले थे, फिर मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर मेरा बैग फट गया था, बैग भी दिखाते हैं आपको। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई हम लोग कोयटा की तरफ चलते। फिर हम कोयटा गए, कोयटा की तरफ आए, उसकी तरफ। तो भाई साहब फिर हम पहुँचे अपना। अच्छा, फिर आसान नहीं था ये, ऐसे बातों में तो आसान लग रहा है। फिर मैं ईरान वालों ने मुझे लेने से इनकार कर दिया, बोला आप उस बॉर्डर जाओ या तो फिर आप बाई एयर जाओ। अब बाई एयर में करवा रहा था। अब बाई एयर में मसला ये था कि 7 किलो वज़न अलाउ है, उसके अलावा अगर आप करवाते हो तो डबल टिकट लगेगी आपकी। अब मेरे पास वज़न था 25 किलो, फिर एक बाई एयर में ये मसला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान जाता हूँ, वहाँ से फिर चले जाऊँगा। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने 2 घंटे का सफ़र किया हिरात तक। बॉर्डर से हिरात 2-2.5 घंटे का सफ़र था, 2 घंटे का था, वो किया गाड़ी में। अच्छा, सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये था कि मैंने डायरेक्ट गाड़ी करवाई हुई थी हिरात टू मशहद की, उसको मैंने 1500 अफ़गानी दिए थे, 300 रुपये मैंने उसको एक्स्ट्रा दिए। लेकिन ये है कि नुकसान हो गया अपने, आप क्या कर सकते हैं। वो गाड़ी तो बॉर्डर क्रॉस कर ली उन लोगों ने, मैं पीछे रह गया। फिर मैंने कहा कि अब मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था कि मैं रिफ़ंड लूँ। फिर मैंने कहा कि भाई अब छोड़ यार, जाने दे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई मैं फिर पहुंचा वहाँ से 2,500 अफ़गानी दिए मैंने, उसने मुझे हिरात में छोड़ा।
हिराज से फिर मैं बैठा रिक्शा में, मतलब जहाँ उसने छोड़ा वहाँ से मैं रिक्शे में बैठा। उसने मुझसे 50 रुपये लिए अफ़गानी। उसने मुझे छोड़ा बस अड्डे पे। बस अड्डे पे मैं पहुँचा, तकरीबन 1 बज रहा था, नहीं 2 बज रहे थे शायद, और मेरी जो बस थी वो थी 7 बजे की। अब मैंने कहा कि भाई इतना टाइम मैं कहाँ गुजारूँ। फिर मैंने वहाँ एक रेस्टोरेंट, पहले तो पूरा मैं जगह को है ना पहले देखता हूँ कि भाई कौन सी अच्छी जगह है, गर्म जगह है। तो एक ही जगह थी जो गर्म थी, जो बैठने वाली थी, तो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे मैं बैठा। फिर मैंने खाना मंगवाया, सिलो मैंने खाया, घंटा डेढ़ मैंने निकाला। फिर 2 कप मैंने कावा पी लिया, वो मैंने घंटा डेढ़ निकाला। फिर एक बंदा आ गया उर्दू वाला, उसने बोला हिंदी, वो सब इंडियन ज़्यादा जाते हैं ना, तो वो लोग हिंदी करते हैं ऐसे देख के। तो मैंने कहा नहीं मैं उर्दू हूँ। तो वो एक बंदा आ गया, उसको उर्दू आती थी, उससे भाई गपशप हो गई। मैंने कहा भाई मेरी बस है इतने बजे, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, मैं बैठ सकता हूँ? उसमें बोला नहीं कोई मसला ही नहीं है, आप बैठो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब डर भी था यार, अफ़गानिस्तान है, फिर मैं एक सुनसान जगह पे बैठा हुआ हूँ, मतलब बाहर तो रश थी, अंदर कमरे में कोई नहीं, लोग आ रहे हैं खाना खा रहे हैं। हमें तो नहीं पता ना कौन अच्छा है कौन बुरा है। और तालिबान ने मुझे बोला था कि भाई यहाँ पे बहुत दुश्मन है अफ़गानिस्तान के, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। उससे भी एक अलग डर था। फिर मैंने कहा कि कहीं तालिबान के पास जाके बैठ जाऊँ, लेकिन बाहर जो थी वो बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, तो बाहर नहीं जा सकते थे। खैर मैं अंदर बैठा, फिर धूप वूप निकल आई बाहर, मैं बाहर नहीं निकला। फिर अचानक से है ना भाई पूरा मजमा अंदर आ गया एक तरह से, ठीक है ना। उनको किसी ने आगे जाके, भाई एक तो जासूस ऐसे है ना इनके, डायरेक्ट जहाँ गैर मुल्की बैठा होते हैं ना वहीं आते। तो वो वहाँ का सदर आ गया, बोला ये यहाँ का अमीर साहब है। अमीर साहब आ गया, अमीर साहब ने मुझे बोला हाँ भाई क्या कर रहे हो। मैंने बोला भाई मैं पाकिस्तान से हूँ, वीज़ा दिखाया। अच्छा मेरे पास गवर्नमेंट का लेटर था। कोई भी मुझसे गुस्से में भी बात करता था ना, तो जब वो लेटर देखता था गवर्नमेंट का तो वो ठंडा हो जाता था। तो गवर्नमेंट का जो लेटर देखता था ना वो बिल्कुल हो जाता था बंदा ठंडा, कि हाँ भाई इसके पास इजाज़तनामा है, तो उसको हम लोग तंग ना करें, कोई ऐसा मसला ना हो। तो वो फिर वो लोग चले गए। अब मुझे डर, मैंने कहा भाई कोई आके अंदर मुझे कत्ल वतल ना कर दे, गोली वोली ना मार दे। अब वो मेरा एकदम से डर लगा रहा बिला वजह का, क्योंकि वहाँ पे है थोड़ा बहुत मसला दाइश का, या इसके अलावा कोई और मसला है, ठीक है ना। तो ये डर लगा रहा भाई। बाकी कुछ लोगों को पाकिस्तानी पसंद है, कुछ को नहीं पसंद, कुछ मुंह बना लेते हैं, कुछ को इंडियन पसंद है। तो ये सारा सिस्टम था भाई। उसके बाद ये हुआ कि मैं बैठा रहा आगे पीछे, बाहर ठंड में फिर निकल गया मैं, फट रही थी मेरी अंदर बैठने में सन्नाटे में। तो मैं बाहर फिर घूमता रहा इधर उधर, 2 घंटे मैंने फिर बाहर घूमा, मतलब बार मैं जगह चेंज कर रहा था, एक जगह मैं बैठ नहीं रहा था। उसके बाद फिर बस आई, बस में बैठा, फिर बस में सो गया सुकून से, पूरा टाइम सोया ही हूँ, 8 घंटे सोया। फिर उठा तो भाई बस ने भी फिर गलत अड्डे पे उतार दिया। अब वहाँ से मैंने फिर 150 रुपये दिए टैक्सी वाले को, उसने मुझे सही अड्डे पे पहुँचाया। वहाँ से फिर मुझे मिली चमन बॉर्डर की गाड़ी, कि भाई चमन बॉर्डर जाएगी। उस गाड़ी वाले ने मुझसे लिए, चमन बॉर्डर वाले ने कितने लिए यार पता नहीं, 250 रुपये लिए, 300 रुपये लिए अफ़गानी, याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा। खैर फिर वहाँ से मैं चमन बॉर्डर उतरा, चमन बॉर्डर से फिर मैंने ये पास करवाया अपना वीज़ा वगैरह, तो सुकून से हो गया। बाकी पाकिस्तान में एंटर हुए हम लोग, तो थोड़ा सांस पे सांस आई। उसके बाद फिर ये अभी मैं हूँ कचलक का, ये डिस्ट्रिक्ट है चमन बॉर्डर के पास ही है। अब यहाँ से कोयटा जो है ना वो 25 किलोमीटर दूर है। फिर यहाँ पे आए तो मैंने कहा कि मालिक इतना ख़र्चा हो गया है तो साथ साथ एक ख़र्चा और कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे स्लीपर बसें होती हैं, मतलब अंदर सोने वाली, तो हमने कहा कि मालिक ये करवा लेते हैं। तो वो स्लीपर बस हमने करवा ली, और अब बस का इंतज़ार यहाँ पे करना है। 3 दिन से मुसलसल मेरा सफ़र ही हो रहा है। अभी बज रहे हैं 2:37 पाकिस्तानी, और मेरी जो बस है वो है 5:30 बजे की। तो तकरीबन कोई 2 घंटे 20 मिनट मुझे अभी वेट करना है, नहीं 3 घंटे 20 मिनट मुझे अभी वेट करना है। तो अभी बैठते हैं वहीं दुकान पे जहाँ पे हमने बस करवाई है। अच्छा बस की मैंने टिकट ली 4000 की, उसमें खाना भी है। अब आगे मैंने एक जगह पूछा ना, उसने बोला कि 3:30 में आपको मिल जाएगी, लेकिन मैंने उससे पूछा नहीं टाइम क्या है, खाना क्या है। मैंने कहा आप छोड़ भाई, करवा ली तो करवा ली। वैसे मुझे पता था कि इसके जो रेट है ना वो 3000 के हैं, बाकी स्लीपर के ये रेट थे, और जो सोने वाली थी, वो जो बैठने वाली थी, उसके 2500 बोल रहा था। वो 2000 में मुझे ले जाता, लेकिन मैंने कहा कि मालिक यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए, फिर आप लोगों को स्लीपर भी दिखा दें, बस पूरा रिव्यू दे देंगे अच्छा सा। तो भाई ये थी कहानी अब तक की। उसके बाद अब आपको कहानियाँ तो नहीं, मेरे ख्याल से ये आखिरी वीडियो होगी मेरी। उसके बाद फिर मैं शायद कराची में व्लॉग्स वगैरह बनवाऊँ, एडवेंचर ये वो सारी चीज़ों के ना, फिर आप कराची के व्लॉग्स एंजॉय कीजिएगा। भाई साहब हम एंजॉय कर रहे हैं गर्मा गर्म कावा, और ये हमारे भाई हैं समीउल्लाह ना है,
असमतुल्ला भाई हैं, इन्होंने आज हमें बताया है कि कावा किस तरह पीते हैं। हमें तो घंटा पता ही नहीं था, हम पूरा अफ़गानिस्तान घूम के आ गए। ये कड़वा कावा होता है, मतलब ये होता है फीका कावा। इसको टॉफ़ी को मुंह में रखो और फिर इसको पियो। हमें तो पता ही नहीं था भाई, हम ये पहले कावा पी लेते थे फिर बाद में टॉफ़ी खा लेते थे, समझ रहा है। लेकिन इस भाई ने हमें बताया कि भाई आप पहले ये टॉफ़ी खाओ, ये टॉफ़ी है हमारे पास, और फिर आप चाय पियो, मतलब मुंह में टॉफ़ी हो आपके, तो आपको सही टेस्ट आएगा। तो पाकिस्तान आके हमें कावा पीना आया है भाई साहब, क्या बात है। हाँ तो भाई मसला ये है कि वहाँ पे खाने का इंतज़ाम बहुत अच्छा होता था यार। ईरान अफ़गानिस्तान में मैं लेता था काबुली पुलाव ना, 150 का होता था काबुली पुलाव, 150 रुपये अफ़गानी। उसमें भाई आपको जितना कावा पीना है पियो, ठीक है। उसमें आपको दे देते रोस्ट होता है, मतलब कि वो जो गोश्त जिसमें बॉयल होता है जिस पानी में, वो पानी आपको दे देते, उसके साथ रोटी दे देते, और बीन्स होते हैं सालन वाले वो आपको दे देते उसके अंदर, और उसके अंदर आपको कावा और सलाद भी दे देते। तो भाई 150 अफ़गानी में ये मिलता था वहाँ पे अभी। लेकिन वो महंगा है ज़ाहिर है, तो वो उन्होंने रेट ज़्यादा रखा, वो चीज़ें बहुत सारी रखी हुई है क्योंकि वहाँ के लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं। अब वो मैं हमेशा आधा खाता था, आधा किसी बच्चे को दे देता था, ये होता था वहाँ पे मेरे साथ, क्योंकि मैं पूरा खा नहीं सकता, हम लोग कम खुराक वाले हैं, कराची वाले हैं। यहाँ पे अभी मैंने खाया 240 रुपये में, 240 रुपये हो गए अफ़गानी के, 100 अफ़गानी हो गए ना, 240 80 अफ़गानी, 80 अफ़गानी का भी हमने खाना खाया। उसमें हमने खाया भाई 2 प्लेट सलाद, एक कीमे का सालन, एक रोटी भी डबल वाली थी, बड़ी वाली रोटी, और एक ड्यू। तो ये हमने अभी यहाँ पे खाया 240 रुपये में। तो ये सिस्टम है भाई। वहाँ महंगा है थोड़ा यार, उनकी असल में उनकी करेंसी बड़ी है ना, हमसे बड़ी है, तो हमें महंगा लगता है। बाकी सही था, मज़ा आया वहाँ पे। तो भाई साहब यहाँ पे चल रहा है फुटबॉल चल रहा है यहाँ पे, और हम जा रहे हैं नजीबुल्ला भाई के साथ बाईपास देखने। ये बता रहे हैं यहाँ पे कोई बाईपास है जहाँ पे सब आते हैं फ़ोटो वीडियो बनाने के लिए। तो अभी हमारी बस में टाइम है 1.25 घंटा है, 1.25 घंटा, तो चलते हैं देख लेते हैं फिर कि क्या यहाँ पे क्या नज़ारा है वो देख लेते हैं। बाकी तो सारी जगहें दूर दूर हैं, तो वहाँ तो हम नहीं जा सकेंगे, यहाँ चले जाते हैं अल्लाह मालिक है। तो भाई साहब ये है बाईपास, यहाँ का पहाड़ वगैरह हैं, आपके सामने है सारा सिस्टम। तो ये है भाई यहाँ पे। तो भाई साहब ये है पहाड़ यहाँ पे, ये भाई हमें यहाँ पे लेकर आए, ये आप देख सकते हो। तो ये यहाँ का है पिकनिक पॉइंट, लोग यहाँ पे आते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और बस पहाड़ है, पहाड़ के बीच में रोड है, तो टिकटॉक वगैरह बनाने आते हैं लोग यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं। बाकी जो आप ये पहाड़ देख रहे हो ना, इस पहाड़ के उस तरफ अफ़गानिस्तान है, वहाँ से भी हम यहाँ आए। तकरीबन 100 किलोमीटर है ना अफ़गानिस्तान जी। हाँ, यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर है अफ़गानिस्तान। चमन बॉर्डर से हम यहाँ आए, 75 या 80 या 100 ऐसा कुछ है। ठीक है भाई साहब, अब बस बस का इंतज़ार है, तो जैसे ही बस आ जाती है तो फिर हम चलते हैं कराची की तरफ, अपने घर की तरफ। अल्लाह मालिक है। भाई साहब रोड पे हम आ चुके हैं और हमारा बस आने वाला है, फिर हम बस में जाएंगे, स्लीपर बस में, फ़र्स्ट टाइम। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। भाई साहब ने टिकट ली थी, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी बस आती है तो फिर आपको दिखाते हैं। आप अपना बस आ चुका है माशाल्लाह, बाप को लेकर जाते हैं बस में हम। अबे ये तो गंदगी है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ये बैग साहब बैठ चुके हैं बस में, और इसमें ये होता है कि सामने 2 बंदों का होता है, जैसे फैमिली है तो वो भी बैठ सकती है, या 2 दोस्त भी साथ बैठ सकते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे स्क्रीन नहीं होती, क्योंकि ये बोला कि इस्लामिक लोग हैं तो ये लोग स्क्रीन नहीं रखते ना। ये सिस्टम है सारा। बाकी ये है बस का व्यू,
और ये हूँ मैं। तो अभी यहाँ पे खाना वाना भी हमें मिलेगा और बाकी चीज़ें भी मिलेंगी, तो फिर आपको वो भी दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा पर्दा है, जो हमने पर्दा लगा दिया भाई। अब हम लोग वो है सिक्योर है, अब हमें कोई नहीं देख रहा। तो ये सिस्टम है। बाकी यार LCD होनी चाहिए थी, थोड़ा वीडियो वगैरह देख लेते। बाकी प्लग है चार्जिंग का, तो चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं हम लोग। बाकी देखते हैं, अल्लाह मालिक है। बाकी भाई हमें मिली है ये ब्लैंकेट, और लेग स्पेस इसका काफ़ी अच्छा है ना, तो आप आराम से लेट भी सकते हो, सीट पीछे करके, पाँव लंबे करके सुकून से जाएंगे सोते हुए। वैसे भी बस में मैं सो ही रहा होता हूँ, लेकिन बैठे हुए सो रहा होता हूँ, तो आप सुकून से लेटे हुए सोएंगे। ये भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। इंसान के नसीब में क्या होता है, इंसान क्या सोचता है, इंसान करता क्या है, और इंसान के नसीब में क्या होता है, कुछ नहीं पता होता भाई। हमें ईरान जाना था, लेकिन हम यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये सिस्टम है। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। घर की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह मालिक के खैरियत से पहुँच जाए, शुक्र अल्लाह का। तो भाई साहब बस में तो बैठ चुके हैं, लेकिन पहले हम एक बस में बैठे, उसमें से हमें उतार दिया गया क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट थी। एक ही सीट 2 बंदों को दे दी। अब वो बंदा पहले बैठ गया था, फिर मुझे आधा घंटा और, वैसे ही बस 2 घंटे लेट थी, तो मुझे दूसरी बस का आधा घंटा और वेट करना पड़ा। तो ये कंपनी तो सर्विस तो अच्छी नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बैठूँगा इसमें। लेकिन ये है कि मज़ा आ रहा है, सुकून से लेट के जाएंगे यार। वो अभी मैं अफ़गानिस्तान की बसों में बैठा था, उसमें भाई मतलब उनकी जाहिर है वो अभी वो इकॉनमी बहुत डाउन चल रही है, तो उनका ये था सिस्टम कि वो लोग एक बस है उसमें सीटें उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दी थी, ताकि तो वो लेग स्पेस नहीं मिलता था, ना बस सीट ना पीछे होती थी। और हमने यहाँ पे सफ़र किया है पाकिस्तान की बसों में, वो बहुत क्लासी उसकी सीटें होती है, मज़ेदार। उसकी सीटें भी बेकार होती थी। तो उसमें बैठने के बाद अभी जो मैं इसमें बैठ रहा हूँ ना, तो मुझे बड़ा चिल माहौल लग रहा है, तो मज़ा तो आ रहा है। बाय। तो भाई साहब बहुत कुछ सीखा है मैंने अपने इस सफ़र से। तकरीबन मैं कोई 23 दिन घर से बाहर था, अभी ये 24 दिन समझ लो, 24-25 दिन में घर से बाहर था। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, आपको भी बताएंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आप देखते रहिएगा, फॉलोअप लेते रहें मेरा। और लेकिन वहाँ की बसें बहुत क्रेज़ी थी, उनकी जंप है कोई। अच्छा, वहाँ पे सारी ट्रक बसेस सब मर्सिडीज़ है, अफ़गानिस्तान में सब मर्सिडीज़। और उन्होंने सीटें एक्स्ट्रा डाल दी थी, तो वो थोड़ा सा मसला था। लेकिन बसें ओए ख़तरनाक ऐसी कटिंगें मारते थे वो। बहुत ड्राइवर भी बहुत नस्ली थे और बसें भी बहुत नस्ली थी। मर्सिडीज़ बेंज हर जगह लिखा हुआ था, वैसे प्रीमियम फील आती थी। खैर मैं तो छोटा हूँ, मतलब नॉर्मल है मेरी बॉडी वगैरह, तो मुझे इतना मसला नहीं होता था। बाकी जो बंदा कोई मोटा वगैरह वो तो बेचारा परेशान हो जाता था, उसकी टांगें दर्द हो जाती थी। अपन को तो मसला नहीं था, हम सोते रहते थे। तो बस में सफ़र करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अल्लाह मालिक है, होपफुली कि ये अच्छा रहे। अच्छा, पहले जो मैं बस में बैठा था ना, उसमें मैं ऊपर बैठा था, तो वो जंप आता था ना, बंदा उड़ जाता था, क्योंकि ऊपर आप हवा में हो। अभी तो मैंने नीचे वाली ले ली सीट, नीचे वाला शायद अच्छा हो, क्योंकि ऊपर वाली मैंने एक्सपीरियंस कर ली थी, तो मैंने इसलिए अभी ऊपर नहीं ली, अब मैं नीचे बैठा हूँ। अब देखते हैं कि ये कैसी रहेगी मेरे लिए। बाकी अल्लाह मालिक है, अब मोबाइल रखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो भाई साहब बैठ चुके हैं W11 में, और ये W11 बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। तो हम बैठे हुए हैं कोयटा टू कराची स्लीपर बस में, ठीक है। ये स्लीपर बस है और बहुत मज़ेदार है, तो आप भी ज़रूर इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। अभी तो सिर्फ कोई 1 घंटा हुआ है बस चले हुए, बाकी आप भी इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा, मज़े वाली चीज़ है। बाकी ये है कि यहाँ पे सिंगल होता है, और जो हमारे सामने है वो है कपल का, वहाँ पे 2 लोग एक साथ सो सकते हैं। अब हम तो रहे ठहरे सिंगल नल्ले, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं सिंगल में। तो भाई साहब हमारे पास बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और पानी भी आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है, यहाँ से ना हवा आ रही है, तो ये शीशा थोड़ा सा लूज़ है, और मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस का मसला है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या कहूँ कि ये बस सर्विस अच्छी नहीं है, या अल्लाह ने मेरे लिए ये आज यहाँ से हवा लीक करवाई है, क्योंकि हवा आती रहेगी तो मेरा सही रहेगा सिस्टम, वरना मुझे उल्टी वगैरह आएगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कराची। भाई
भाई साहब अभी ये हब चौकी पर हमारी बस रुकी हुई है, शायद यहाँ लोग उतर रहे हैं। उसके बाद हम जाएंगे अल्लाह पर, वहाँ उतरेंगे, वहाँ से फिर गाड़ी वगैरह करवा कर घर चलेंगे। तो बस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। भाई साहब हम पहुँचने वाले हैं घर, और ये है हमारी बस, स्लीपर बस, और हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर जा रहे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी अफ़गानिस्तान की। उससे पहले मैं पाकिस्तान घूम रहा था, तो आपको मज़ा आया होगा। इसी तरह सपोर्ट करते रहें और एंजॉय करते रहें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। फिर आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।